अचार में पत्ती कौन डालता है? अचार में डालेंगे पत्ती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार इंस्टेंट से अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे ही आप बनाएं इसको वैसे ही आप खाएं, मतलब फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन से इंजॉय करें। बहुत मज़े का अचार होता है। इसकी क्या रेसिपी है, चलते हैं और देखते हैं। आप इसको दाल चावल के साथ, चना चावल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ईज़िली खा सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कच्चे आम यानी कैरीज़ ले ली हैं। इनको रॉ मैंगोज़ भी बोला जाता है और कैरीज़ भी बोला जाता है। ये हो गई है बचपन की याद ताज़ा। बचपन में क्या करते थे, जाते थे बाग में और वहाँ से तोड़ते थे और नमक मिर्च घर से लेके जाते थे और फिर इनको लगा के खूब खाते थे। और फिर घर आते थे तो डांट पड़ती थी कि क्यों खाए, और फिर बीमार हो जाते थे। तो वो टाइम भी बहुत मज़े का था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप भी सेम इस तरह से करते थे। और अभी मैंने खाया है तो मेरा गला बिल्कुल आवाज़ बैठी बैठी फ़ील हो रही होगी और इससे बहुत जल्दी जो है वो गला ख़राब हो जाता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। इससे नहीं हो रहा था क्योंकि ये छोटा था, फिर मैंने बड़े वाले कद्दूकश से, जो हम घर में यूज़ करते हैं बड़े साइज़ का, उससे कर लिया था तो ईज़िली हो चुका था। ठीक है, जिसको आप साइड पर करते हैं और कुकिंग को करते हैं स्टार्ट। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, आप इसमें सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी। मैंने नॉर्मली कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैं डालूँगी 2 बंच मैंने डाले थे लहसुन के। ये मेरे पास देसी लहसुन है इसलिए ये छोटा छोटा है। अगर आपके पास बड़ा वाला है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और आप इसको एज इट इज़ इस तरह भी डाल सकते हैं। मेथी दाना मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून और इन तमाम चीज़ों को मैंने थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया था। ज़ीरा यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून। सौंफ मैंने ली है 1 टेबल स्पून। राई मैंने ली है 1 टेबल स्पून। आपने राई जो है वो खट्टी वाली राई यूज़ करनी है। खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। और ये मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि पत्ती कौन डालता है भाई, तो मैंने उसे कहा कि ये पत्ती नहीं है, ये कलौंजी है। उसको पता ही नहीं था, तो इसको भी मैंने हल्का हल्का कूट लिया था ना, तो उसको इस तरह फ़ील हो रहा था कि ये पत्ती के दाने हैं, पत्ती कौन डालता है अचार में। तो इंट्रो में अगर आपको वो मैंने छोटा सा क्लिप लगाया था, मज़े का लग रहा था, तो मैंने इंट्रो पे लगा दिया। अच्छा जी, खैर ये हो चुका है। जब आपने देखना है कि लहसुन का कलर हो चुका हो अच्छे तरीके से चेंज, तो फिर आपने आधा कप मज़ीद कुकिंग ऑयल डाल देना है। 1 कप ही डाला है मैंने, हाफ़ मैंने रख लिया था। तो ये मैंने क्रश्ड रेड चिली डाली है 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले थे लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी मैंने डाली है 1 टीस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। हाफ कप मैंने ऑयल एंड में इसलिए डाला था क्योंकि इसका टेम्परेचर लो करने के लिए, क्योंकि हमने इसको पकाना नहीं है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हमने इसमें कैरी ऐड कर देनी है और इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी वाइट विनेगर, जो सफ़ेद सिरका होता है। इससे क्या होगा कि इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, यानी ये लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी हो जाएगा और जो है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इसको किसी भी बॉटल में डाल के, जिसमें हवा ना लगे, और बिल्कुल खुश्क बॉटल होनी चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जब आप इसको यूज़ करें तो इसमें जो है वो आपने साफ़ चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो मज़ेदार सा हमारा अचार हो चुका है रेडी और आप इसको 3 से 4 महीने के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। तो अगर आप उसको में बहुत ज़्यादा ऑयल डालें तो आप डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा इसमें आप अगर एहतियात करेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अब मैं इसको आपको खा के दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से खाया था। मुझसे सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और रात के पड़े हुए थे चावल और चने, और फिर मैंने इसको बहुत इंजॉय किया। तो ये देखें, खूब मज़े का लग रहा है चावल चने के साथ। आप इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, और इंस्टेंट कोई सालन बना हुआ है तो फटाफट से अचार निकालें और इंजॉय करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।